हाय, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर आशीष, आपका सोशल इन्फ्लुएंसर, स्वागत करता हूं आपका आज के अफसाना में। जी हां, हर फ्राइडे शाम 7 बजे आप यूं ही हमसे मुलाकात करते हैं अफसाना में किसी तड़कते भड़कते हुए टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो इतना यूनिक टॉपिक है। यूं तो आप सबको मालूम है मैं वेल्थ के ऊपर बहुत सारे सेशंस लेता हूं, लेकिन एक वेल्थ में भी कई सारे एसेट्स होते हैं। योर नॉलेज इज योर वेल्थ, योर स्किल इज योर वेल्थ, योर मनी इज योर वेल्थ, योर एक्सपीरियंस इज योर वेल्थ। और ये सभी तरह की वेल्थ के अंदर इनपुट भी है और आउटपुट भी है। इन सभी के अंदर कुछ एड ऑन भी किया जाता है और इन सभी वेल्थ के अंदर कुछ इसमें से बाहर भी निकल जाता है। लेकिन एक वेल्थ आपके पास ऐसी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आउटपुट ही आउटपुट है। उस वेल्थ के अंदर रोज कुछ ना कुछ निकल रहा है, आप उस वेल्थ में कुछ ऐड नहीं कर सकते। जी हां, आप ठीक समझे, मैं बात कर रहा हूं आपकी एक ऐसी यूनिक वेल्थ की जिसमें कुछ भी ऐड होना पॉसिबल नहीं, सिर्फ निकल ही सकता है, और वो है आपका टाइम। जी हां, टाइम एक ऐसा एसेट है आपके पास जिसको बड़े ध्यान से यूज करना जरूरी है मेरी जान, क्योंकि टाइम के ऊपर तो जाने क्या क्या कहा गया है। अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा, अपना टाइम आएगा, वक्त आने दे, मैं तुझे बताऊंगा। वक्त खराब हो तो दुनिया की बातें सुननी ही पड़ती हैं। यानी वक्त के ऊपर इतना कुछ कहा गया है, इतनी कोटेशंस, इतने इडियम्स, इतने फ्रेजेस हैं, हर कुत्ते के दिन बदलते हैं। वक्त वक्त की बात है, यानी कितना वक्त को इंपॉर्टेंस दिया गया है कि कुछ तो खास बात हो गई इस वक्त के अंदर। तो आज हम अगले कुछ टाइम में, जो अफसाना में आप और मैं एक साथ हैं, आज हम इस वक्त के बारे में बात करेंगे, इस टाइम के बारे में बात करेंगे, कैसे इस टाइम को मैनेज किया जा सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। और ऐसा तो क्या किया कुछ लोगों ने कि वो कामयाब होके इतिहास रच गए, ऐसा हम भी कर सकते हैं क्या? जी हां, मैं डॉक्टर आशीष, आपका सोशल इन्फ्लुएंसर, आज इस वक्त के ऊपर ही आपसे बात करने के लिए आया हूं। आमिर खान ने भी 3 इडियट्स में बड़ी प्यारी एक बात कही, कामयाब होने के पीछे मत भाग मेरी जान, काबिल बन, काबिल। जब आप काबिलियत की बात करते हैं, काबिलियत की बात करते हैं, तो क्या फर्क है शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स में, वो आज हम देखेंगे। कहते हैं वक्त उनको बचाता है जो वक्त को बचाते हैं। टाइम सेव दोज हु सेव टाइम। और भी कहा गया है टाइम इज मनी, वक्त ही पैसा है। क्यों कहा गया है ऐसा? इतना क्या इंपॉर्टेंस है इस टाइम के बारे में, आज देखते हैं कि ऐसा तो मैं क्या कर सकता हूं। क्योंकि कितनी बार हमने देखा उसके पास पैसे मुझसे ज्यादा हैं, उसके पास काबिलियत मुझसे ज्यादा है, उसके कॉन्टेक्ट्स मेरे से ज्यादा है, उसकी तकदीर मुझसे ज्यादा अच्छी है। सामने वाले के पास कुछ भी आपसे ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन टाइम एक ऐसा एसेट है जो हर किसी के पास एक जितना है। जितना वक्त आपको 24 घंटे में मिला है उतना ही सामने वाले को मिला है। फिर क्या फर्क है आप में और उसमें? क्यों ऐसा है कि सिर्फ 7 to 8% लोग इस वर्ल्ड की 92% करेंसी, इकोनॉमी, वेल्थ को एक्यूमुलेट किए हुए हैं? कुछ तो खास बात है उनमें, क्योंकि एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक सेकंड आपकी जिंदगी में से रेत की तरह फिसलता चला जाता है। मैं अक्सर अपने वाउ सीरीज में कई बार ये कह चुका हूं, हर मंडे जो हमारी वाउ सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे टेलीकास्ट की जाती है, कि आप जिस दिन पैदा हुए, किसी ने यानी परम पिता परमात्मा ने जाने एक सिगरेट जला के इस भूतल पे छोड़ दी। अब आप कश मारिए ना मारिए, वो सिगरेट तो खत्म होने ही वाली है। तो ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा ये टाइम मेरे हिसाब से चले, मैं वक्त को अपने बस में कर पाऊं, मैं इस वक्त को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाऊं और मैं जो चाहे वो हासिल कर पाऊं। तो आज के इस अफसाना में हम इस वक्त के ऊपर बात करने वाले हैं। वक्त को आप कैसे
टेम कर सकते हैं, वो आपसे चर्चा करने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट का जिक्र करने वाले हैं और वक्त का खेल और वक्त का पहिया आपके हिसाब से आप घुमा पाए, ऐसे कुछ गुर आज आपको सिखा के निकल जाने वाले हैं हम। सो दोस्त, हमने अक्सर सुना इस दिन में 4 पहर होते हैं। 24 घंटे में 4 पहर बोले तो 6 घंटे का एक पहर। दैट मीन्स एवरी पहर, जिसको कहा जाता है 6 आवर्स का होता है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो मैं आज आपसे कहूंगा कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं दोस्त, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सक्सेस कंसिस्ट ऑफ ओनली 1% ऑफ इंस्पिरेशन एंड 99% ऑफ परस्पिरेशन। यानी कर्म ही प्रधान है। सोचने से शेख चिल्ली तो बना जा सकता है, कामयाब शायद नहीं हुआ जा सकता। मैं ये नहीं कहूंगा सोचने का महत्व नहीं है, सोचना तो बड़ा जरूरी है, सोचे बिना तो कुछ होगा नहीं। सपने तो देखने होंगे, लेकिन उन सपनों को कार्यान्वित भी करना होगा। और स्टैटिस्टिकली प्रॉपरली अगर आप इसके ऊपर वर्किंग करें तो आज मैं आपको बताऊंगा ABCDE ऑफ टाइम मैनेजमेंट। बहुत से लोग आपको ABC तक ही बता के छोड़ देंगे। ABC ऑफ सेल्स क्या होता है, ABC ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, लेकिन डॉक्टर आशीष, आपका सोशल इन्फ्लुएंसर, आपसे बात करने वाला है ABCD और E ऑफ टाइम मैनेजमेंट की। है क्या ये ABCDE? A stands for aiming. A stands for aiming and then accomplishing. This is A. B stands for breaking into smaller fragments. जो भी आपने एम लिया है, फिर उसको छोटे 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 पार्ट्स में ब्रेक कर देना, दैट इज B stands for breaking it into smaller packets. Then C stands for, अब आपने A देख लिया, A stands for aiming, B देख लिया, B stands for breaking and C stands for committing. मैंने कमिट कर लिया, फिर वो कैसे नहीं होगा। एंड ये ABC जब आपने किसी भी काम का कर लिया, इसके बाद आता है D स्टैंड्स फॉर डेलीगेशन ऑफ वर्क, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। आप एक चीज सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं और वो है ड्रीमिंग। लेकिन बाकी सब करने के लिए यू नीड टीम, बिकॉज TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। सो मैंने कहा A स्टैंड्स फॉर एमिंग, B स्टैंड्स फॉर ब्रेकिंग दैट वर्क इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, T स्टैंड्स फॉर कमिटिंग योरसेल्फ कि कम व्हाट में मैं ये करके रहूंगा। मैंने जो काम सोच लिया वो पूरा किए बिना, अकम्प्लिश किए बिना, कंप्लीट किए बिना, उसको कंक्लूजन तक ले जाए बिना मैं छोड़ने वाला नहीं। दिस इज ABC। ये 3 चीज आपने करनी है, A, B एंड C, ये आपने करनी है। D स्टैंड्स फॉर डेलीगेशन, ऐसा क्या काम है जो मैं बाकियों को दे दूं तो भी मेरा काम चल सकता है। एंड E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन, ऐसा क्या है जो ना भी करूंगा तो चलेगा, क्योंकि हर कोई सब कुछ तो कर नहीं सकता। तो आज देखेंगे कि ऐसे क्या क्या चीजें हैं। आज हम बात करेंगे आपसे वो 4 तरीके से जैसे आप अपने कामों को मैनेज कर सकते हैं। लाइक ऐसा क्या है जो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है? ऐसा क्या है जो अर्जेंट तो है, इंपॉर्टेंट नहीं है? ऐसा क्या है जो इंपॉर्टेंट तो है, अर्जेंट नहीं है? और ऐसा क्या है जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है? सो आज ये सब हम देखेंगे। लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो एक दिन में 24 घंटे में 4 पहर हैं। तो मैंने आपसे कहा कि आपको एक पहर रेस्ट के लिए सिक्योर करना पड़ेगा और 3 पहर जिंदगी के टेस्ट के लिए अलग रखने पड़ेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, मैंने पहले ही कहा कि एक पहर आपके 6 घंटे से बनेगा, क्योंकि 24 घंटे को हमने 4 पहर में डिवाइड किया। 24 घंटे 4 में डिवाइड हुए तो 6 आवर्स का एक पहर बना। एक पहर को आपने अपने रेस्ट के लिए रख दिया। प्रिज्यूमेबली जो बेस्ट स्लॉट हम आपको बताने जा रहे हैं दैट इज 12 to 6। रात 12 बजे से पहले आपने बिस्तर हिट कर जाना है और सुबह 6 बजे से पहले आपने बिस्तर को त्याग देना है। ये 12 से 6 का एक पहर आपके सोने का हुआ तो 24 में से 6 गए, बाकी 18 घंटे आपके लिए काम करने के लिए हैं। बाकी 18 घंटे आपके लिए इतिहास रचने के लिए हैं। बाकी 18 घंटे आपके लिए इस दुनिया को कुछ कर दिखाने के लिए हैं, क्योंकि धरती पे लिया अवतार
तो कुछ कारण होगा, मैं यूं ही तो नहीं टपक गया, मेरे भी पैदा होने की कुछ तो वजह होगी। परम पिता परमात्मा कुछ भी बेकारण नहीं करता, तो अगर मुझे भी इस धरती पे भेजा है तो जरूर कुछ ना कुछ जरूरी और इंपॉर्टेंट मुझसे वो करवाना चाहता होगा। इसीलिए मुझको 18 घंटे काम करना है। बहुत से बुद्धिजीवी तो इस दुनिया में 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे सो के भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन मैं तो फिर भी आपको 6 घंटे सोने के लिए दे रहा हूं। दूसरा, जब आप अब टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम आ ही गए हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि हमें वक्त को बहुत संभाल के खर्च करना है, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा वक्त एक ऐसा एसेट है जो आपके पास आ नहीं सकता, जा सकता है। कोई 24 के 25 घंटे नहीं कर सकता। टाइम इज ओनली गोनो एस्केप फ्रॉम योर हैंड। तो कैसे इसको खर्च करें, क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूट तो करना है। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करना है, फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हेल्थ के प्रति डिस्ट्रीब्यूट करना है, वेल्थ के प्रति डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्पिरिचुअलिटी के प्रति डिस्ट्रीब्यूट करना है, और सोसाइटी को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। इतनी जगह आपको अपना ये वक्त देना है कि हमारे बहुत से साथियों की तो हालत ये हो जाती है, कहते हैं सर कहां कहां जाऊं समझ नहीं आता, क्योंकि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, क्या जुर्म किया है पता ही नहीं। अरे इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं तो है दोस्त कि खुद मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं सर। आई एम ऑलवेज बिजी विदाउट बिजनेस। मेरे अनडन वर्क इतने सारे हैं, मेरे अनअकम्प्लिश्ड टास्क इतने सारे हैं, इतना कुछ है जो मेरी टू डू लिस्ट में है, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि शायद आप उसको प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पा रहे, शायद आप उसको कैटेगराइज ही नहीं कर पा रहे, शायद आप उसको सही तरीके से क्लासिफाई ही नहीं कर पा रहे। जो मैंने शुरू में ABCDE बताया उसके हिसाब से आज हम देखेंगे, क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका वक्त 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। प्राइमरीली आपको वन इज द मी टाइम, वो वक्त जो आपका है, वो वक्त जो आपको अपने इंटरेस्ट के लिए रखना है, वो वक्त जो आपको अपनी ग्रोथ के लिए रखना है, वो वक्त जो आपको खुद को शार्पन करने के लिए रखना है। एंड द सेकंड वन इज द वी टाइम। फर्स्ट वन इज द मी टाइम, सेकंड वन इज द वी टाइम। वो वी टाइम वो है जो आपको बिजनेस को देना है, कॉर्पोरेट्स को देना है, एम्प्लॉयज को देना है, फैमिली एंड फ्रेंड्स को देना है, सोसाइटी को देना है। तो डेफिनेटली मी टाइम कम होगा, वी टाइम ज्यादा होगा। क्वांटिटी वी टाइम की ज्यादा होगी, लेकिन क्वालिटी मी टाइम की ज्यादा होगी, क्योंकि मी टाइम में आप वो सब करेंगे जो आपको रिचार्ज कर देगा, जो आपका रिजुविनेट कर देगा। कहते हैं ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। सो आपको अपने आप को रिचार्ज रखना बड़ा जरूरी है, आपको अपने आप को मोटिवेट रखना बड़ा जरूरी है, आपको अपने आप को एनर्जाइज रखना, एंथुसियास्टिक रखना, फुल ऑफ एनर्जी रखना बड़ा जरूरी है। इसलिए ये मी टाइम आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, जिसको अक्सर हम गलती करते हैं। याद तो करके देखिए वो क्या क्या चीजें थी जो आपकी कभी हॉबी हुआ करती थी कॉलेज टाइम में, क्या क्या चीजें थी जो आपको बहुत पसंद थी कॉलेज या स्कूल टाइम में। आखिरी बार कब की आपने वो? वक्त भी है क्या आपके पास खुद के लिए? कहते हैं एक सूखा कुआं कभी किसी की प्यास बुझा नहीं सकता, जो खुद को प्यार नहीं कर सकता वो और किसी को प्यार कर नहीं सकता, जो अपनी कद्र नहीं कर सकता वो दुनिया में और किसी की कद्र नहीं कर सकता। तो अपने मी टाइम के प्रति थोड़ा सचेत होना शुरू करना बहुत जरूरी है। सोशलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, बीइंग सोशल, क्योंकि आज की डेट में तो कहते हैं ना कि व्यापार और व्यवहार 2 अलग चीजें हैं, लेकिन आज तो व्यवहार के बिना व्यापार भी नहीं होता। सो ऐसे में आपको सोशलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप सोशलाइज करते हैं तो आजकल सोशलाइजेशन के भी 2 तरीके आ गए हैं। एक फिजिकल सोशलाइजेशन जो हम सदा से करते चले आए, और एक डिजिटल सोशलाइजेशन। डिजिटल सोशलाइजेशन बोले तो मेरा व्हाट्सएप, मेरी मेल, मेरा ट्विटर, मेरा इंस्टा, मेरे SMS, मेरी कॉलिंग, यानी मैं जो दूर रह के भी किसी के नजदीक आ चुका हूं। कहते हैं ना कि भाई इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। तो आप किसी के इतने नजदीक आ गए कि आपके वर्चुअल फ्रेंड्स तो शायद 4000 बन गए। लेकिन कभी ध्यान दीजिएगा, भगवान ना करे कभी वो बुरा वक्त आ जाए तो उन 4000 में से
क्या 4 दोस्त भी ऐसे होंगे जो कांधा देने के लिए प्रेजेंट होंगे? 4000 वर्चुअल फ्रेंड्स से 4 रियल फ्रेंड्स कहीं ज्यादा जरूरी और भारी पड़ेंगे। लेकिन डिजिटल मीडिया को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज का युग डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, खासकर ये कोरोना के आने के बाद तो इतना ज्यादा दुनिया छोटी हो गई है, इतना ज्यादा सिकुड़ गई है, एवरीबडी इज डिजिटली कनेक्टेड। लेकिन आज हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करें, क्या टाइम हम इसको दें, कितना टाइम हम इसको दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डिजिटल वर्ल्ड में इतना खो जाएं कि रियल वर्ल्ड से परे हो जाए, ऐसा भी तो नहीं कर सकता मैं। जब बात आती है ना टाइम मैनेजमेंट की, तो सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल पॉइंट आता है सेल्फ डिसिप्लिन का। एम आई डिसिप्लिन्ड एनफ टू टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ? मैं क्या खुद अपनी जिंदगी का पतवार संभाले हुए हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे खुद बैठा हूं, या मैं हिचकोले खाता हुआ उस नैया की तरह हूं जिसको जहां मर्जी पानी का बहाव बहा के लेके जा रहा है? एम आई इन कंट्रोल? दैट इज फॉर मी टू सी। सेल्फ डिसिप्लिन, मैंने कितने बजे उठना है, मैंने कितनी देर काम करना है, मैंने कब रेस्ट करना है, मैंने कितना रेस्ट करना है, मैंने आज का कितना टारगेट अकम्प्लिश करना है। एम आई सेल्फ डिसिप्लिन? जब मैं बात सेल्फ डिसिप्लिन की करता हूं तो यहां पे भी 2 एस्पेक्ट आ जाते हैं, एक है प्लानिंग और एक है एग्जीक्यूशन। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करना उससे भी अच्छी बात है। मालूम आपको, कहते हैं मोस्ट पीपल डिड नॉट प्लान टू फेल, मोस्ट पीपल डिड नॉट प्लान टू फेल, दे जस्ट फेल्ड टू प्लान। ज्यादातर लोगों ने प्लान नहीं किया था कि उनको कभी फेल होना है। वो फेल क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने प्लानिंग ही नहीं किया। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन योर लाइफ। आपने देखा होगा जितने कामयाब लोग हैं उनके पास प्लानर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उनका एक एक मिनट का हिसाब चौक डाउन होता है। मुझे कितने बजे कहां जाना है, किस दिन कहां जाना है, किस हफ्ते कहां पहुंचना है, किस महीने का क्या टास्क है, इस साल का मेरा क्या प्रोजेक्ट है, अगले 5 साल में मैं खुद को कहां देख रहा हूं। यानी उनकी प्लानिंग इतनी अप टू द मार्क होती है कि एक एक पग उनका ध्यान से प्लान के अनुसार रखा चला जाता है। और इस तरीके से जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद ईंट पे ईंट सही तरीके से प्लानिंग से रखी जाती है तो आपकी कामयाबी की इमारत बनना तो तय है। लेकिन कहीं बीच बीच में इस कामयाबी की इमारत बनाते हुए एक ईंट भी टेढ़ी हो गई तो इसके ऊपर दूसरी टेढ़ी होगी, इसके ऊपर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, यूं जरा सा टेढ़ा होते होते भी इमारत टेढ़ी बन सकती है, इमारत ढह सकती है। सो एक एक पग रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रोल ऑफ प्लानिंग। लेकिन खाली प्लानिंग से ही तो मेरी कामयाबी नहीं हो जाने वाली है, इसकी एग्जीक्यूशन भी तो जरूरी है। तो फिर से कहते हैं ना, एग्जीक्यूशन की बात जब आए कि मोस्ट पीपल यू नो व्हाट दे प्लान्ड देयर वर्क, मोस्ट पीपल प्लान्ड देयर वर्क बट दे नेवर वर्कड ऑन देयर प्लान। उन्होंने प्लानिंग तो कर लिया काम करने का, लेकिन काम कभी नहीं किया अपने प्लान के ऊपर। तो अक्सर हम लोगों की भी 1 जनवरी को जो रेजोल्यूशंस बनती हैं, मैं इस साल ये कर दिखाऊंगा, दिसंबर का महीना आते आते हमारी रेजोल्यूशंस धराशायी होके हमारे मुंह के बल गिरी पड़ी मिलती हैं और फिर हम अगले साल का खुद को एक और लारा देते हैं। कोई बात नहीं, अभी कौन जिंदगी खत्म हो गई मेरी, अगले साल पक्का इसको कर दिखाऊंगा। और यूं एक के बाद एक कई साल अपने आप को यूं ही झूठे दिलासे देते देते हम एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं, हम आज की बात कल पे डालते रहते हैं। कभी ये नहीं सोच पाए कि जो आज का टास्क था अगर आज मैंने पूरा कर लिया होता तो शायद मुझे कल की जरूरत ही ना पड़ती। जिस बैट्समैन ने यह ध्यान दिया कि 1 ओवर में 6 ही बॉल आनी है, अब जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तुझको तो 6 ही बॉल मिलनी है, एज ए बॉलर विकेट लेनी है तो 6 बॉलों का ही चांस मिलना है। जिसने अपनी 6 बॉलों में कुछ नहीं उखाड़ा वो 7वीं बॉल की ख्वाहिश रखता है।
काश एक बॉल और मिल जाती तो मैं पक्का ये विकेट ले लेता। अपनी 6 बॉलों में कुछ उखाड़ नहीं पाया, इसलिए 7वीं चाहिए। एग्जाम देते हुए जो बच्चा अपने टाइम का ध्यान नहीं रखता, जो वक्त से अपना पेपर पूरा नहीं करता, वो अक्सर कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स की ख्वाहिश रखता है। कुछ मिनट और मिल जाते, मम्मा 5 मिनट सिर्फ मुझे और मिल जाते ना, तो मैं पक्का 100 में से 100 ला सकता था। सिर्फ 5 मिनट और मुझे मिल जाते तो मैं कुछ भी कर सकता था। ये सब एक्स्ट्रा की ख्वाहिश कब होती है? जब हम अपने गिवन टाइम में कुछ नहीं कर पाते। जिनको वीकली टारगेट्स मिलते हैं उनको अक्सर एक दिन कम पड़ जाता है। सर एक दिन और मिलता ना तो मैं पक्का ये टारगेट कंप्लीट कर लेता। समझ रहे हैं आप? या आप वक्त की कीमत नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कीमत नहीं करेगा। दिक्कत कहां आती है? आज मेरे पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं कैटेगराइज नहीं कर पा रहा कि इनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। अच्छा, अर्जेंट ओरिजिनली कोई काम नहीं होता। नो वर्क इज अर्जेंट इन ओरिजिनलिटी। काम सिर्फ इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जब आप आज के इंपॉर्टेंट काम को आज ही खत्म नहीं करते तो आज का इंपॉर्टेंट काम आने वाले कल में अर्जेंट बन के आपके सामने खड़ा हो जाता है। अगर आपने अर्जेंट लेवल पे उस काम को निपटा दिया होता तो शायद कुछ दिन बाद वो अर्जेंट बन के यूं आपके सर पे ना नाच रहा होता कि आपको दुनिया जहां की सब चीज छोड़ के पहले उसको खत्म करने की जरूरत महसूस होने लग जाती, क्योंकि आपने उसको तब नहीं कैटर किया जब उसको कैटर करना जरूरी था। ब्रेन ट्रेसी का नाम किसने नहीं जाना? उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। यस, ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रेन ट्रेसी। बड़ी प्यारी बात करते हैं वो उस बुक में। जिन्होंने नहीं पढ़ी है पढ़ लीजिएगा। ज्यादा उसको आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, उतना टाइम नहीं रहेगा, लेकिन उसमें उन्होंने बड़ी जरूरी बात कही कि जो काम आपको सबसे मुश्किल लगता है पूरे दिन का, जो काम सबसे डिफिकल्ट लगता है, उसको सबसे पहले कीजिए। क्योंकि जब तक आपने वो काम नहीं किया तब तक वो आपके दिमाग पे एक टेंशन देता रहेगा, अरे यार अभी तो इतना मुश्किल काम करना है, अरे यार अभी तो वो मुश्किल वाला काम बाकी पड़ा है। लेकिन एक बार आपने उस काम को अकम्प्लिश कर लिया तो उससे जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो एनर्जी मिलेगी, जो पॉजिटिविटी मिलेगी, और वो मुश्किल काम करने के बाद कहते हैं ना, जिसने चांदनी चौक में गाड़ी चला ली उसके लिए कमला नगर या अशोक विहार में चलाना क्या बड़ी बात है। तो आपने वो बड़ा काम, वो मुश्किल काम, वो डिफिकल्ट टास्क अगर अकम्प्लिश कर लिया तो बाकी छोटी छोटी चीजें आपके लिए तो बच्चों का खेल सा हो जाएंगी। जरूरत है सिर्फ उसको समझने की। आप आज की चीज कल पे ना डालें तो बड़ा अच्छा होगा। ज्यादातर कामयाब लोग वो कहते हैं जो उनकी टेबल पे कभी भी कोई पेंडिंग टास्क होता ही नहीं, क्योंकि जब भी आप कुछ काम नहीं कर पाते तो आप एक ही काम करते हैं। जब भी कोई काम नहीं कर पाते तो एक ही काम करते हैं, और वो है वो काम ना करने का बहाना देते हैं। इन लाइफ यू कैन गिव ओनली वन ऑफ द टू थिंग्स, आइदर यू कैन गिव अ रिजल्ट और यू कैन गिव अ रीजन। आपका रीजन कितना भी जस्टिफाइड क्यों ना हो, होगा तो रीजन ही। बहाना तो बहाना है, चाहे कितना भी लॉजिकल क्यों ना हो, चाहे कितना भी सच्चा क्यों ना हो, लेकिन है तो बहाना। और अगर आप चाहते हैं कि आप बहाना ना दें, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे टास्क पूरे हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपका एम, आपका गोल अकम्प्लिश हो जाए, तो द 3P ऑफ सक्सेस आज ही हमारे वाउ सीरीज में हमारे YouTube चैनल पे जाके वॉच कर लीजिएगा। द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा हमारे YouTube चैनल का नाम है। वाउ सीरीज में हर मंडे कोई ना कोई वाउ वीडियो हम रिलीज करते हैं। इसी में से एक वाउ वीडियो हमने रिलीज किया था जिसका नाम है द 3P ऑफ सक्सेस। वो 3P ऑफ सक्सेस है द पर्पस, द पैशन एंड द परसिवरेंस। सो ये इसी ऑर्डर में, पहले आपको कोई पर्पस ढूंढना पड़ेगा कि मुझे ये करना है तो क्यों करना है। कहते हैं नहीं करने की 1000 वजहें हो सकती हैं, लेकिन करने की एक ठोस वजह आपको ढूंढनी पड़ेगी। और अगर एक वो ठोस वजह आपको मिल गई, वो पर्पस मिल गया, वो पैशन आपके अंदर है कि मुझको कामयाब होके ही दिखाना है, मुझको ये टास्क अकम्प्लिश करना ही करना है। कम व्हाट में प्रॉब्लम्स आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग्स दैट यू सी वंस यू पुट योर आईज ऑफ द गोल। जब आप लक्ष्य से अपना फोकस हटा देते हैं
तो आपको बहुत सारी परेशानियां, दिक्कतें दिखने लग जाती हैं। लेकिन जब आपका पैशन, आपका एम, आपका गोल एकदम क्लियर होता है, कम व्हाट में, टू डू और नॉट टू डू इज नॉट द क्वेश्चन, हाउ टू डू इज द क्वेश्चन। करना तो है, बस कैसे करना है यह खोजना तक बाकी है। अगर इस पैशन, इस जुनून, इस लगन से आप आगे बढ़ गए तो आपको आगे बढ़ने से कौन रोक पाएगा, क्योंकि वो फोकस और वो गोल ही तो है जो आपको निर्धारित दिशा में आगे बढ़ते रहने के लिए रेगुलर प्रेरित करेगा। वो आपको रोज के रोज आपके सामने नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ गोल आपको रोज याद दिलाएगा, टास्क कंप्लीट हुआ कि नहीं, टास्क कंप्लीट हुआ कि नहीं। और उसको सपोर्ट करने के लिए आपको बनानी पड़ेगी एक टू डू लिस्ट। वो टू डू लिस्ट में क्या होगा, उस टू डू लिस्ट में वो सारे काम होंगे जो आपको करने हैं, जो आपको बार बार याद दिलाएंगे कि जब तक इस काम के ऊपर मैंने टिक का निशान नहीं लगा दिया तब तक ये काम अकम्प्लिश नहीं हुआ, और जब तक ये काम अकम्प्लिश नहीं हुआ ना तो मैं थक सकता हूं ना तो मैं रुक सकता हूं, ना थकूंगा ना रुकूंगा, मैं तो बढ़ता चला जाऊंगा जब तक कि मेरा कहा हुआ ये काम मैं पूरा ना कर लूं। क्योंकि मेरे जो भी एक्शंस होंगे वो गोल ओरिएंटेड होंगे, मेरा हर कदम मुझको मेरे लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला होगा। और ये आपको स्टैटिस्टिकली एनालाइज करना होगा कि अभी मैं क्या क्या काम कर रहा हूं। रात को बैठ के डायरी में जॉट डाउन करना पड़ेगा, अभी मैंने आज के दिन में क्या क्या काम किए। सिर्फ दिमाग में रखने से बात नहीं बनेगी, कॉपी पेन लेके, पेंसिल लेके आपको उसको लिखना पड़ेगा कि आज मैंने क्या क्या काम किए। और जब आप ये लिखेंगे कि आज मैंने क्या क्या काम किए, फिर इसमें से टिक लगाइएगा, इनमें से कितने काम ऐसे हैं जो मुझको मेरे लक्ष्य, मेरे गोल की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसे कौन से काम थे जो आज करना सही में जरूरी था, और ऐसे कौन से काम थे जो आज अवॉइड किए जा सकते थे। जब आप इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके कामों को आप 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड द इंपॉर्टेंट एंड द अर्जेंट मैश लॉ। उसके अंदर आप इस तरीके से 4 तरीके से अपने काम को डिवाइड करेंगे कि 4 सेक्टर्स बना दिए जाते हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट सेक्टर में आते हैं वो काम जो इंपॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। सेकंड सेक्टर में आएंगे वो काम जो इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है। तीसरे सेक्टर में आएंगे वो काम जो अर्जेंट तो हैं पर इंपॉर्टेंट नहीं है। और चौथे सेक्टर में आएंगे वो काम जो ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। आप अपने आप समझ गए होंगे कि जब इंपॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं ऐसे काम हैं तो सबसे पहले आपको उनको अटेंशन देनी है। सेकंड नंबर पे उन कामों को इंपॉर्टेंस देनी है जो इंपॉर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है। यानी इंपॉर्टेंस के अंदर वो काम आएंगे जो आपको अंदर से ग्रो करेंगे, और अर्जेंट में वो आएंगे, मैंने कहा, जो इंपॉर्टेंट काम थे जिनको आपने तब नहीं किया, जिनको किया जाना चाहिए था, तो आज वो अर्जेंट बन चुके हैं। और तीसरे सेक्टर में आएंगे वो काम जो अर्जेंट हैं, भले इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट हो चुके हैं, क्योंकि अब उनको मैं डिले कर चुका हूं ऑलरेडी, अब नहीं हुआ तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए तीसरे लेवल पे वो आएंगे, और चौथे लेवल पे वो काम आएंगे जो ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, यानी वो तो छोड़ देने वाली कैटेगरी के काम है। मैंने शुरू में कहा था ना, ABCDE ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आप में से जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया हो, मैं इसको YouTube पे भी पोस्ट कर दूंगा जो Facebook लाइव हमारा चल रहा है, ताकि आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल 10 सक्सेस पोस्ट डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब करके ऐसे और बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। आपको जरूरत है पीरियोडिक असेसमेंट करने की कि जो मैंने टारगेट लिया, जहां मुझे पहुंचना था, मैं उसमें से कितना % अचीव कर चुका हूं, मैं कितना % और मुझे करना है। क्योंकि मैंने कहा आपको अपने टारगेट्स को डेली बेसिस पे स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। उसको आपको स्मॉल पैकेट्स के हिसाब से डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे असेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप ये समझ पाएंगे कि आखिर मैंने पहुंचना कहां था, मैं पहुंच कहां तक गया, और अब मुझे कहां पहुंचना और जरूरी है। ऐसी क्या चीजें हैं जो टाइम मैनेजमेंट में आपको ध्यान रखनी है, जो आपके टाइम किलर्स हैं। आपका सबसे बड़ा टाइम किलर इस समय जो है वो है डिस्ट्रैक्शन, और सबसे बड़ा सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में कोई है तो वो है सोशल मीडिया। आपको अपने सोशल मीडिया का टाइम डिसाइड करना होगा। हमारे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही
वाउ 35 नाम का वीडियो मंडे को हमने पोस्ट किया था ऑन आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा। आप में से जितने लोगों ने उसको नहीं देखा है, आज ही उसको देख लीजिए। उसमें हमने पूरा टाइम टेबल आपको चॉकआउट करके दिया है कि सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक आपको किस तरीके से टेंटेटिवली अपने टाइम को डिवाइड करना है। जहां पे आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाएं, जहां आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों बढ़े। किस तरीके से मॉर्निंग वॉक से आपकी वेल्थ भी बढ़ सकती है वो भी हमने वहां आउटलाइन किया है। हेल्थ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सोशल मीडिया का भी एक टाइम डिसाइड करना होगा आपको। सुबह भी 1 घंटा 1 आवर आप उसको दे सकते हैं, रात को भी 1 आवर दे सकते हैं, लेकिन हर समय हर टुंग 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 के ऊपर अगर आप उसको रिस्पॉन्स करने लगेंगे, अगर आप उसको अटेंशन देने लगेंगे, तो यू विल नेवर बी गिवन जस्टिस टू द वर्क एट हैंड। जो काम आप जिस समय कर रहे हैं उस समय वो आपके लिए दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए। उस समय उस काम को जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए, वो पूरे की पूरी अटेंशन अगर आप उस काम को उस समय नहीं देंगे तो यू आर डूइंग इनजस्टिस टू दैट वर्क एट हैंड। इसलिए आप ये सोशल डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना होगा। शाम के टाइम या रात के टाइम भी 1 आवर आप दोबारा सोशल मीडिया को दे सकते हैं। इस टाइम पे आप फिर से अपने सारे जितने भी व्हाट्सएप है, इंस्टा है, ट्विटर है, इनको रिप्लाई दे सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी इन टच ऑन सोशल मीडिया, बट इट्स नॉट गुड टू बी एडिक्टेड टू सोशल मीडिया। जिंदगी में मस्ती होनी चाहिए मेरी जान, मस्ती में जिंदगी नहीं होनी चाहिए। आपको यह समझना पड़ेगा कि आज की डेट में आप ये समझ लीजिएगा, बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा कि हर रोज सुबह जब आपकी आंख खुली तो परम पिता परमात्मा ने आपको एक नायाब तोहफा दिया। एवरी मॉर्निंग यू वेक अप, ओपन योर आईज एंड रियलाइज यू आर स्टिल अलाइव। दैट्स द बिगेस्ट गिफ्ट द ऑलमाइटी हैज गिवन टू यू। प्रभु ने आज भी आपको आंख खोलने का यह सुनहरा अवसर दिया। आज का दिन और आपकी जिंदगी में एग्जिस्ट करने का आपको एक सुनहरा मौका दिया, क्योंकि कल हो ना हो, कल आप आंख खोले ना खोले कोई पता नहीं। आज आपने आंख खोली, आज ये सुनहरा अवसर भगवान ने आपको दिया। और ये आज के दिन कहते हैं ना, यस्टरडे इज हिस्ट्री। जो बीत गया वो सपना था। टुमारो इज मिस्ट्री। आने वाला कल एक क्वेश्चन मार्क है। आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं, कैसा आएगा पता नहीं, कब आएगा किसका आएगा कुछ मालूम नहीं। यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, ओनली द टुडे इज अ प्रेजेंट। टुडे को प्रेजेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, इट्स अ गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी। कल सपना था, आज अपना है। आज जो है वही है, क्योंकि कल होना हो। सो इट इज अ प्रेजेंट, अ गिफ्ट ऑफ द ऑलमाइटी। और आज सुबह मेरी आंख खोलते ही उसने मेरी झोली में 1440 मिनट 24 घंटे के रूप में मेरी झोली में डाल दिए। 1440 मिनट। इतना ही नहीं, इसको अगर पल पल सेकंड सेकंड ब्रेक करूं तो कहूंगा 86,400 सेकंड मेरी झोली में उस परम पिता परमात्मा ने डाल दिए। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इस हर सेकंड को कैसे यूज करूं, हर मिनट को कैसे मोनेटाइज करूं, एक एक क्षण को अपने कैसे यादगार क्षण बना दूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में दोबारा ये पल आने वाले नहीं। नाउ इट इज फॉर मी हाउ टू लिव माई लाइफ in a way that I become a history maker and a word shaker. So आप भी अगर हिस्ट्री मेकर और वर्ड शेकर बनना चाहते हैं तो अपने एक एक सेकंड का सदुपयोग कीजिए, गोल ओरिएंटेड बनिए, टारगेट्स की तरफ मूव कीजिए, छोटे सेगमेंट्स में अपने दिन को ब्रेक कीजिए, अपने टारगेट्स को असेस कीजिए, रेगुलर उसके ऊपर आप वर्किंग कीजिए, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट को आप दोबारा से अंडरस्टैंड कीजिए, प्रोक्रेस्टिनेशन एक्सक्यूजेस से बचना शुरू कीजिए, टू डू लिस्ट बनाना शुरू कीजिए और अपने टाइम को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि आपकी फैमिली को, फ्रेंड्स को, हेल्थ को, वेल्थ को, स्पिरिचुअल को, सोसाइटी को, सबको आपका टाइम मिले। जब आप ऐसा कर पाएंगे तो सही मायने में आप एक लीडर बन के इस सोसाइटी को राह दिखाने के लिए तैयार हो पाएंगे। एंड दैट इज वेयर यू विल नीड टू ज्वाइन आवर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP, रन बाय आवर ट्रेनिंग अकेडमी डेयर टू ड्रीम। सो आज ही
याद रखिए कि अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं तो हमारे फास्ट ट्रैक सीरीज को ज्वाइन कीजिए, लीडरशिप की तरफ इंटरेस्ट है तो एलडीपी को ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब में इंटरेस्ट है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को हर मंडे को हमारे वाउ सीरीज में आने वाले वीडियोस को वॉच कीजिए और हर फ्राइडे शाम को 7 बजे फेसबुक लाइव पे यूं ही अफसाना में आके यूं ही हमको ब्लेसिंग्स देते रहिए। आपकी ब्लेसिंग्स यूं ही हमें मिलती रहेंगी तो हम भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने की ख्वाहिश, उम्मीद और इच्छा के साथ यूं ही आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आशीष, आपका सोशल इन्फ्लुएंसर, आज के अफसाना में ज्वाइन करने के लिए आप सभी का हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूं। फिर अगले फ्राइडे अगले अफसाना में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।